नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के द्वितीय चरण की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई। जैसा कि पहले से उम्मीद जताया जा रहा था कि संसद का ये बजट सत्र जबरदस्त हंगामेदार रहने वाला है। आज प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्षी खेमा अटैकिंग मोड में था। बहुत से मुद्दे थे जिस पर विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष से सदन में चर्चा चाहता था। उस पर सत्ता पक्ष क्या सोच रखता है उससे जवाब चाहता था। मसलन अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाया जाना, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में कथित धांधली का मामला, इलेक्शन कमीशन द्वारा बरती गई अनियमितताओं का मामला। इसके अलावा भी कई मुद्दे थे जिसमें कुंभ में भगदड़ के बाद हुई मौतें, इस तरह के मसले विपक्षी खेमा चाहता था कि सदन में इस पर चर्चा हो। स्पीकर इसे लेकर के कोई आदेश नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद क्या था, सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। दयानिधि मारन ने जब ऐसे ही एक मुद्दे को उठाया, उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें किस तरीके से डांट लगाई, बल्कि ये कह दिया कि उन्हें सदन के बाहर तक कर सकते हैं। जरा सुनिए किस तरीके से दयानिधि मारन द्वारा इस पूरे मामले में जब सदन में आवाज उठाई जाने लगी तो स्पीकर की तरफ से उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। ये चेयर को धमकी दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर? इतना ही नहीं, ओम बिरला ने तो ये भी कह दिया कि सरकार इस मामले पर प्रस्ताव लेकर आए ताकि हंगामा करने वाले सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सदन में खड़े होते हैं और स्पीकर ओम बिरला को लेकर के कसीदे पढ़ने लग जाते हैं। किरेन रिजिजू ये कहते हैं कि स्पीकर ओम बिरला सबको बराबर का मौका दे रहे हैं सदन में अपनी बातें रखने का। सुन लीजिए, ओम बिरला साहब ने जब इस मामले में सरकार से प्रस्ताव की बात कही तो किरेन रिजिजू साहब इस मुद्दे पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते नजर आए। सर, मैं सिर्फ इतना बात रखना चाहता हूं कि आप उस आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी ने जो टिप्पणी की है और आसन को ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। और उसको मैं निंदा करता हूं। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए। तो किरेन रिजिजू साहब तो यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला के कसीदे पढ़ने लगे और ये दावा करने लगे कि उनकी तरफ से निष्पक्षता के साथ में सदन में सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि विपक्षी खेमा लगातार यही आरोप लगा रहा था कि सदन में चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे। जिन मुद्दों पर वो बात करना चाहते हैं उन मुद्दों पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बात शुरू हुई थी वोटर लिस्ट के मामले को भी लेकर के। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए। स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरीके से सदन में तल्ख टिप्पणियां एक दूसरे के साथ शेयर की गई, उसे भी आप सुन लीजिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। भाई, हो भी क्यों ना, राहुल गांधी लगातार
महाराष्ट्र में चुनावों के दरमियान हुई धांधली का मुद्दा उठा चुके हैं। अब हालिया दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे से भी यही आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए गए कि किस तरीके से चुनावों में धांधली की जा रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। हालांकि ओम बिरला जब इस पूरे मामले में प्रश्न सूचक सवाल के साथ राहुल गांधी के समक्ष मुखातिब हुए तो राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, लिस्ट आप नहीं बनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। दोस्तों, सदन की आज की जो शुरुआत थी जबरदस्त हंगामेदार रही और आने वाले दिनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के सदन में जबरदस्त विपक्षी खेमे की तरफ से हंगामा उठाया जाएगा। खास करके अमेरिका के टैरिफ वॉर का मसला, साथ ही साथ वोटर लिस्ट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसमें वक्फ विधेयक एक और सियासी तड़का लगाने के लिए तैयार है। उम्मीद यही की जा रही है कि सदन में सकारात्मक चर्चा हो ताकि विपक्ष की तरफ से भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, ताकि जनता में उनके प्रति, उनके फैसलों के प्रति एक भरोसा हो सके, एक विश्वास की भावना पैदा हो। सदन में आज जो कुछ हुआ, विपक्षी खेमा जो आरोप लगा रहा था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या आपको भी लगता है कि स्पीकर के तेवर कुछ अलग होते तो बेहतर तरीके से सदन में कार्यवाही होती, सदन को बार बार स्थगित न करना पड़ता? आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।